खोत ब्रदर्स, रोहित म्हात्रे। 44 रनों को इन्होंने एक पारी खेली थी जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी की तरफ से खेलते हुए टीम जय हनुमान दापोली के खिलाफ। और यह फुल टॉस किया, गलत गेंद है, लेकिन क्या ये आर पार होगी? और क्या कैच लिया, क्या कैच लिया, लाजवाब विनीत ने। ये तो होता है, आपकी कमिटमेंट होनी चाहिए 100%। फील्डिंग में देखिए, ऐसा लगा था कि 6 जाएगा। चर्चा कर रहे थे समीर जी पाटिल और आकाश टकले जी और संजय ठाकुर जी की शायद ये 6 हो सकता है, लेकिन फील्डिंग लाजवाब हुई, लाजवाब फील्डिंग। देखिए आखिरी गेंद तक गेंद के ऊपर से नजरें ना हटाना, बॉडी बैलेंस को बनाए रखना, क्योंकि बाउंड्री के नजदीक आपका पहला काम ये होता है कि आपके बॉडी बैलेंस को आप बनाए रखें, कैच लेने की कोशिश की जाए तो वो जो जरूरी काम था वो विनीत मड़वी ने किया, और उस वजह से पेविलियन जाना पड़ा बल्लेबाज अंकेश को, और उनकी जगह संभालने के लिए आ चुके हैं अमोल जोशी। टोटल वहीं पे रुका हुआ 24 रन। देखिए निर्दोष खरत, मैंने पहले ही कहा था, वेल एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, वो जानते हैं 35 तक रोकने का मौका हमें मिल सकता है, अगली 12 गेंदें अगर हम अच्छी डाले तो। स्लोअर वन की क्या विकेट कीपिंग हो रही है, तारीफ काबिल। डॉट गेंद आई एक बार। रजनी क्रिकेट में, डे के क्रिकेट में ठीक है 1 2 3 4 मेडन ओवर हम देखते हैं, लेकिन रजनी क्रिकेट में एक बार अगर डॉट गेंदों की श्रृंखला हुई ना तो लगातार 12-13 गेंदें भी डॉट निकल आती है। रजनी क्रिकेट काफी घातक क्रिकेट है ये देखिए एक और डॉट गेंद, रुका हुआ टोटल वहीं पे 24, 12 की औसत, 2 ओवर की समाप्ति के बाद तीसरा ओवर चल रहा है, फिर भी 24। ये स्लोअर वन की थी, लेग स्पिन अंदाज में बल्लेबाज को लगा शायद ये लेग स्टंप को छोड़ेगी, लेकिन गेंद ने हल्का सा काटा बदला और बल्लेबाज का मिडल स्टंप उखाड़ा। अच्छी गेंदबाजी, वापसी वाला ओवर कर रहे हैं गेंदबाज ऋतुज घरत, वापसी वाला ओवर सही मायने में। अब तक इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है, 4 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया है, 24 पे ही गाड़ी अटकी हुई है फ्रीडम धकटी जुई की। बोरखार इंतजार कर रही है कि कौन होगा उनका प्रतिद्वंदी, क्या होगी शिव शक्ति धाकटी जुई या फिर इनमें जो जीतेगा वो। राजेश ठाकुर, कैसा लग रहा है आपको, क्या महसूस कर रहे हैं आप इस इतनी बड़ी श्रृंखला में, जिस श्रृंखला को आपके भाई ने रखा है स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक के नाम से, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, तो राजेश ने कहा मैं प्राउड फील कर रहा हूं अपने भाई के ऊपर, छोटे भाई के ऊपर, जो इस तरह की श्रृंखला उन्होंने रखी। ये लटक है, ये लटक है, ये ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम है। इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी विकेट निकालते हुए बढ़िया गेंदबाजी आर्यन चिरले की तरफ से, आर्यन चिरले की तरफ से बढ़िया गेंदबाजी, इसे कहते हैं वापसी। तीसरा ओवर, और जो क्रूशियल ओवर होता है उस क्रूशियल ओवर में अब तक 5 गेंदें गेंदबाज ने डॉट डाली, उसमें विकेट निकाले 3। गेंदबाज अब हैट्रिक के ऊपर, यानी कि अगर यहां पे विकेट लेते हैं तो एक ओवर में 4 विकेट और मेडन ओवर हो सकता है। दैवत महात्रे का रिकॉर्ड और उसकी बराबरी ना, बराबरी हो सकती है श्रृंखला में। क्या गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज ऋतुज घरत की, तारीफ काबिल। देखिए जब आरपीएल में आर्यन चिरले खेल रही थी तो बंटी बद्रीगे ने 50 बनाए थे, 50। मुझे आज भी याद है, उस वक्त समीर जी ने उसे 25,000 रुपए बतौर इनाम दिए थे। और ये मेडन ओवर है, आज के दिन का, आज की रात का
दूसरा और इस प्रतियोगिता का 5वां मेडन ओवर, और यह 5वां मेडन ओवर नाम रहा ऋतुज घरत के। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद जो पहले 2 ओवर में 12 की औसत थी, मेडन ओवर आने के कारण 8 की औसत से 24 रन बनाए गए। अब आखिरी ओवर, और इसीलिए मैंने कहा था निर्दोष घरत एक चालाक कप्तान है, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। अनुभव आपके जीवन का सबसे बड़ा अध्यापक होता है, अनुभव, एक्सपीरियंस गुड टीचर फॉर योर लाइफ। और जो वेरिएशंस किए गेंदबाज ऋतुज घरत ने, वो भी उनके कामयाब हुए। लेकिन सबसे निर्णायक था इस ओवर में मेडन जाना, जो बॉडी बैलेंस रखकर जो कैच लिया गया, विनीत ने जो कैच लिया ना, वही असल में इस मेडन ओवर का किरदार था। विनीत की वजह से मेडन ओवर डालने का मौका मिला, क्योंकि वो अगर छक्का जाता, कहीं उनके बॉडी बैलेंस इधर उधर होता, तो मेडन नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस थोड़ा लो नजर आता ऋतुज का।